तुम्हारा इस कमरे में क्या काम था? तुम्हारे कपड़ों पर यह खून मेरे शौहर का है ना? मेरे शौहर का खून तुम्हारे कपड़ों पर कैसे आ गया? अम्मी जान! तुम मुझसे चाहते क्या हो? अम्मी जान कहकर चीखते रहते हो। कितने बदतमीज बच्चे हो। आप अम्मी की तरह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? वादा करें, कभी नहीं जाएंगी। तुम नागिन हो, नागिन। बहुत हुआ, तमीज से बात करें मुझसे। लगता है तुम्हारी जबान खुल गई है। कल तक तो ये दोगली जबान बंद थी। और मेरी बेटी कल तुम्हारे हाथ में थी। अहमक, तुम अभी भी नहीं समझी। उसे तुम पर शक हो गया है। बदनीयती तुम्हारी आंखों में दिख रही है। वो हसद तुम्हारे चेहरे से बहता दिख रही है। जो भी करना है करो, मगर मेरी बेटी के जहन से वो शक निकालो और फिर यहाँ से चली जाना। कहीं नहीं जा रही। जब तक आपकी बेटी सेहतियाब नहीं हो जाती, जब तक आपका भांजा मुझसे तलाक नहीं ले लेता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। हमारी अलैदगी के दिन गिनती रहे आप। अपनी नफरत को अपने तक महदूद रखें। तुमसे तो छुटकारा ले लूंगी, वो भी बहुत जल्द। तुमसे जान छुड़वा लूंगी। सिनान, क्या हाल है भाई? खुशामदीद। शुक्रिया। अब तुम यहीं रहोगे ना? ऐसा ही लगता है। चलो, अच्छी बात है। खाला, आपका बेटा आया है। चलो जाओ। अली, जा रहा हूं मैं। आ रहा हूं मैं भी। घर में खुशामदीद साले साहब। सिनान, खुशामदीद। सिनान, आपा, आपा, देखिए मैं आगे अब यही रहूंगा आपके पास, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा भाई। यहाँ आओ जल्दी से। कल रात फिर से मुझे नींद नहीं आई। अली साहब ठीक है आंटी, फिक्र ना करें। अली साहब का पता है मुझे। मेरी फिक्र तुम्हारे लिए है। देखो, कल रात की गोली की आवाज ने मेरी नींद नहीं उड़ाई थी, लेकिन आयतुल साहिबा के तुम्हारे पीछे बोले हुए अल्फाज ने नींद उड़ाई थी मेरी। हर मुसीबत का जिम्मेदार तुम्हें ही ठहरा दिया। शुक्र है जाहिद साहब ने हकीकत को जाहिर कर दिया। ओह मेरी बच्ची, पता नहीं तुम पर और उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी, वो भी उन मुसल्ला आदमियों के दरमियान। आंटी देखिए, बुरा वक्त था लेकिन अब गुजर गया। और क्या कह रही थी आयतुल साहिबा? क्या कहा उन्होंने आपसे मेरे बारे में? ये बात तो तुम बताओ मुझे। उस औरत का तुमसे क्या मसला है? तुमने उनकी कौन सी मुर्गी काट कर खा ली जो उनको बुरा लग गया? लेकिन आंटी मैं... उस औरत ने तुम पर कितने झूठे इल्जाम लगाए नूर। उसने अपने नवासे के अगवा का इल्जाम भी तुम पर थोप दिया। उनका दिमाग खराब हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया। आयतुल साहिबा तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगी नूर। देखो, मैं उसे जानती हूँ। कल या परसों उसका भांजा कहेगा सामान बांधो और निकल जाओ। हाँ, फिर मैं क्या करूँगी? हाँ, है कोई जवाब? इस्तांबुल में तुम अकेली क्या करोगी? जवाब दो मुझे।
हाँ, तुम्हें वापस गांव भेजूं तो वो पागल, वो दुश्मन, मैं तुम्हें उस दीवाने के पास हरगिज नहीं भेजूंगी। आह मेरी बेटी, आह समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही। आंटी, आयतुल साहिबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भरोसा रखें। आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। चलिए अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे। देखो बेटा, बहुत एहतियात से रहना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। या अल्लाह, ये सब क्या है? अल्लाह करे तुम जाओ तो वापस कभी ना हो, मक्कार नागिन। आ जाओ। आयतुल साहिबा, आपने कहा था ना कि मैं बावर्ची खाने में अपने आंख और कान खुले रखूं। हाँ तो क्या मालूम हुआ? मुझे मालूम हुआ है कि गांव में कोई उसका दुश्मन है, पागल है वो। हफीजा आपा कह रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्या तुम्हें उस पागल के पास भेज दूं? रुको रुको, अरे रुको, बस क्यों नहीं तुमने रोकी? या अल्लाह। अरे रुक तो गया हूं मैं, इतना भी क्या गुस्सा मैडम? नहीं, मैं तो बस वाले को कह रही थी। कहाँ जा रही हो? शहर जा रही हूँ, कुछ काम था मुझे, और अलमास से भी मिलना है मुझे। अच्छा, तो कंपनी जा रही हो तुम? चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ। नहीं, मैं... चलो आओ भी, बैठ जाओ। तुम भी लड़की की तरह हो, मगर तुम बस लड़की नहीं हो, तुम उसकी तरह खूबसूरत नहीं। तुम जैसी 1000 होने से बेहतर है उस जैसी एक हो। ऐसे तुम्हारे बालों में मेरा हाथ हो। तुम ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम बस ले लेंगे। नहीं, वो नहीं बैठेगी। ठीक है, मैं उसे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगा। अमीन, वो मैं दरअसल बहुत मजे की बातें हो रही थी, इसीलिए मैं बीच में नहीं बोली। नहीं, आज तुम्हारा कोई काम है? क्या मतलब? बताती हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ, गाड़ी चलाने का मूड नहीं है, इसलिए जहाँ जाना है वहाँ ले जाओगे मुझे, फिर वहाँ से बस ले लेना तुम। ठीक है, ठीक है, आइए। Get well soon, sir. Get well soon, sir. Get well soon. मीटिंग शुरू होने से पहले मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता अलमास।